इंसानों को बर्बाद करना तेरा कर्म है। दुनिया में बदकारी फैलाना तेरा धर्म है। करण! तू लाठी से नहीं, गोलियों के दम पर इस दुनिया में जी रहा है। करण, ये तो क्या कह रहा है? ये अपने पवन के रिश्ते की बात लेकर आए हैं। रिश्ता? जिस इंसान का रिश्ता गुनाह और गुनहगारों के साथ हो, उसका रिश्ता किसी और के साथ नहीं हो सकता मां। हाँ, ये रिश्ता वाकई नहीं हो सकता। अगर मैं जानता कि यह घर तुझ जैसे धर्मात्मा का है तो मैं यहां झुकने भी नहीं आता, समझा? सूरज बाबू, मुझे भैया से बात करने दीजिए। भैया सूरज बाबू तुम्हें बीच में बोलने की कोई जरूरत नहीं पवन। ये कितने नेक इंसान हैं, पूछो सारे इलाके से। इनकी शराफत के झंडे हर पुलिस स्टेशन की रजिस्टर बुक पे खड़े हैं। अरे मेरे गुनाह तो सिर्फ पुलिस स्टेशन के रजिस्टर में लिखे, लेकिन तू एक सजायाफ्ता मुजरिम है। नमक के साथ नमक नहीं खाया जाता। गुनहगार और मुजरिम का रिश्ता या कानून से होता है या फिर बंदूक की गोली से। कानून के साथ तो रिश्ता जोड़ लिया मैंने, पर तेरे साथ गोलियों का रिश्ता निभाना बाकी है। अगर तू मेरे घर पर खड़ा नहीं होता तो उससे भी निभा देता। भैया ये मां, तुम पवन और विद्या को लेकर अंदर जाओ। चलो विद्या, चलो पवन। और तेरे लिए इतना काफी है कि फिलहाल तू यहां से निकल जा। और इतना याद रख, आज नहीं तो कल मेरे भाई की शादी होगी। दुनिया की किसी भी लड़की के साथ होगी, लेकिन तेरी बहन के साथ नहीं। मेरी बहन की इतनी फूटी तकदीर नहीं जो तेरे घर की चौखट दुल्हन बनकर पार करे। हाँ, अब तेरी बदकिस्मती का दौर शुरू हो चुका है और मुझे देखना है इसका अंत कहां होता है। इसका अंत तेरी मौत के साथ होगा। घर जाके राह देख, वो दिन कब आता है। Now get lost from here. Get lost! मां, तुम्हारी जानकारी के लिए इतना काफी है कि उस आदमी का नाम सूरज सिंह है। पवन। हाँ माँ। बेटा, मैं तुझसे कुछ कहना चाहती हूँ। कहो माँ। भारती का भाई मरते मर जाए, पर वो तुम दोनों की शादी के लिए कभी हाँ नहीं कहेगा, और ना ही करण मानेगा। करण का साथ मैं जिंदगी भर नहीं छोड़ सकती हूँ, और ना ही तुझे तिल तिल घुटते हुए देख सकती हूँ बेटा। इसलिए मैं तुझे आज्ञा देती हूँ कि तू भारती को लेकर यहाँ से कहीं दूर चला जा। ये तुम क्या कह रही हो माँ? इसके अलावा एक माँ के सामने दूसरा और रास्ता क्या हो सकता है, जिसके बेटे जिंदगी के दो राहें पर हो, एक का साथ निभा सकती है और दूसरे को रास्ता दिखा सकती है। इसलिए कहती हूँ बेटा, तू बहू को लेकर यहाँ से कहीं दूर चला जा, बहुत दूर चला जा। हाँ। 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 बोलो भैया, आप। अगर तुम अपने भैया को छोड़कर इस तरह से भाग जाओगी तो क्या वो दुनिया का मुंह दिखा सकेगा? बोलो भैया, इस नफरत की आग में कई घर जल तो सकते हैं, मगर एक भी घर बस नहीं सकता। क्या तुम हमें रोककर अपनी बहन की खुशियां छीनना चाहोगे? लेकिन तुम लोग जाओगे कहाँ? गोवा। और एक बात का वचन दो, हम लोग कहाँ इस बात की खबर तुम भैया को कभी नहीं होने दोगे? वचन तो नहीं दूंगा भारती बहन, पर कोशिश करूंगा कि ताला लगा लूं अपनी जबान पर। जाओ बहन जाओ। पवन बिना बताए कहां जा सकता है? मैंने शादी से इनकार कर दिया, इसका मतलब मैं उसका दुश्मन तो नहीं। मेरे इनकार करने की वजह वो जानता है। मां, सूरज सिंह एक मां,
पवन कहीं भारती के साथ? नहीं नहीं, पवन ऐसा नहीं कर सकता। भारती कहीं नहीं जा सकती। जाकर स्टेशन, बस स्टेशन, एयरपोर्ट, सब जगह तलाश करो। जाओ। तुम कहो तो पुलिस को इतला कर दे। हरगिज नहीं। पुलिस लड़की को नहीं, उसकी इज्जत को गिरफ्तार करती है। उसे कोर्ट कचहरी में नीलाम कर दिया जाता है। एक बात पक्का हो जाए कि यह हरकत उस कमीने करण के भाई ने की थी, तब मैं उसे जिंदा काट दूंगा। कितनी खूबसूरत और अनजान जगह है ये। ना तो यहाँ किसी को किसी से दुश्मनी होगी और ना ही होगा कोई मोहब्बत का दुश्मन। बाबूजी बहुत भूख लगी है, 4 दिन से कुछ नहीं खाया। भगवान आपका भला करे। लेकिन पवन हम लोग रहेंगे कहाँ? जब तक कोई घर नहीं मिल जाता कहीं भी गुजारा कर लेंगे और घर मिलते ही फौरन शादी कर लेंगे। तबाही है, मुसीबत है, बुरो दिन है। तड़प कर भूख से अब मर न जाए, 30 दिन है। दाता के नाम पे 1 रुपया दे दो बाबा, 3 दिन से कुछ नहीं खाया। हमने भी कुछ नहीं खाया। 1 रुपया दे दो बाबा, भगवान आपका भला करेगा। अरे जाओ ना, बोला ना पैसा नहीं है। ऐसा नहीं है? नहीं है। काय को खड़े हो, चलो मेरे साथ भीख मांगो। नहीं, खड़ी कम्मा। तुझको रखे राम, तुझको अल्लाह रखे। अल्लाह रखे। दे दाता के नाम, तुझको अल्लाह रखे। अल्लाह रखे। दे राम, तुझको अल्लाह रखे। अल्लाह रखे। तुझको रखे राम, तुझको गॉड रखे। दे दाता के नाम, तुझको अल्लाह रखे। घड़ी कम्मा करो पैसा। घड़ी कम्मा पकड़ के। छगनलाल। अरे उम्मीद से ये तो अपना दोस्त है छगनलाल। दोस्त, फ्रेंड। लगता है हमारे दुख के दिन खत्म हो गए। मैं जानता हूं तुम बम्बई से फरार होकर आए हो। आओ मेरे साथ अंदर आओ। आओ आओ डागा आओ। ये देखो, बम्बई छोड़ने के बाद मैंने अपने रहने के लिए एक छोटा सा झोपड़ा बनाया। देखो आओ आओ आओ। हैरान हो गए ना इन विदेशी परियों को देखकर? बात क्या है डागा कि अब मेरा काम नेशनल नहीं इंटरनेशनल हो चुका है, इसलिए आपको यहाँ पर हर किस्म के, हर मुल्क के लोग मिलेंगे। सिट डाउन बेबी। और जानते हो डागा, ये सब तुम्हारी मेहरबानी की वजह से हुआ है। अगर तुमने मुझे बेइज्जत करके बंबई से बाहर नहीं निकाला होता तो मैं इतनी बड़ी ताकत और मिल्कियत का मालिक भी नहीं बनता। बोलो डागा, क्या चाहते हो? छगनलाल, मेरी हालत तुमसे छुपी नहीं है। तुम तो जानते हो कि मैं क्या था और क्या हो गया हूं। कानून से भाग भाग कर मैं थक चुका हूं। कोई काम दे दे मुझे। हाँ हाँ, काम भी मिलेगा डागा, लेकिन मैं क्या सोचता हूं, इससे पहले मैं तुम्हें अपना पूरा कारोबार दिखा दूं। हाँ, बाद में तुम्हें काम भी मिलेगा, नौकरी भी मिलेगी, रहने के लिए अमित सिंह, ये खाना तुम्हारे लिए नहीं है, ये खाना मेरे पागल पालतू कुत्तों के लिए है। तुम्हारे जैसे भिखारी अगर ये खाना खाएंगे तो मर जाएंगे। चलो डागा आओ, आओ डागा आओ। मैं तुम्हारी तरह राउंड टेबल को घुमाकर छोटी सी चूहेदानी सी जगह में बैठकर धंधा नहीं करता। मैंने अपने पूरे कारोबार को संभालने के लिए शेर से भी ज्यादा खतरनाक कुत्ते पाल के रखे। क्या है कि ब्रीफकेस और सूटकेस में माल छुपा के रखने का फैशन पुराना हो गया। मेरा नया स्टाइल है, मैं सारा का सारा माल कब्रिस्तान में रखता हूं। किसी कब्र में चांदी है, किसी में सोना है, और इस कब्र में, इस कब्र में मेरा ड्रग्स का गोडाउन है। बंद कर। छगनलाल,
मुझे इसी जगह कोई काम दे दो। नहीं डागा नहीं, तुम्हारे लिए घटिया काम मजा नहीं आएगा। मैंने तुम्हारे लिए एक दूसरा काम सोच के रखा है, आओ मेरे साथ। डागा, कहते हैं कि आदमी पहला धंधा और पहला इश्क कभी नहीं भूलता। यहां पर होता है मेरा जिस्म फरोशी का कारोबार। मुंबई के अंदर तो किराए के 2-3 फ्लैटों के अंदर इन लड़कियों को ठहराना पड़ता था, लेकिन अब इनकी शान बढ़ाने के लिए मैंने आलीशान बंगला बनाया है, जिसकी दलाली आज से तुम करोगे। हरामखोर, तू मुझसे दलाली कराएगा? जस्टिस धर्मेश अग्निहोत्री से? उसमें क्या हर्ज है? जब मैं तुम्हारा धंधा कर सकता हूं तो तुम मेरा धंधा नहीं कर सकते। हरगिज़ नहीं। ठीक है, तो भीख मांगो और भूखे मरो, लेकिन याद रखना, आज तक कोई भी भिखारी मेरे दरवाजे से जिंदा वापस नहीं लौटा है। आओ छगनलाल। गणिकम्मा, वक्त की नजाकत को समझो गणिकम्मा। हाँ कह दो। 16 और 20 के बीच की चाहिए ना नवाब साहब आपको? अभी अभी फ्लाइट से कुछ लड़कियां आई है, आपको दिखाते हैं। अरे ओ, अंदर कहाँ जा रहे हो? यहाँ भिखारी और दलालों को अंदर जाने की इजाजत नहीं है, जानते नहीं क्या? बदतमीज लड़की, तुझे पता नहीं तू किससे बात कर रही है? मेरे एक ही इशारे पर तेरा लाइसेंस कैंसिल हो सकता है, तेरा धंधा खत्म हो सकता है। जा जा यहाँ से। गणिकम्मा, छगनलाल, इतनी जिल्लत की जिंदगी मत दो मुझे। ये दलाली, 2 टके की रंडियों के हाथों बेइज्जत होना अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। कोई दूसरा काम दे दे मुझे। आप कहो तो मैं आपके पैर पकड़ लूं, दाने दाने को मोहताज हो गए। पहले ये बताओ, क्या खाओगे? रोटी खाओगे या बोटी? कुछ भी दे दो छगन सेठ, भूखे की पसंद क्या और नापसंद क्या। आज मैं तुम्हारी जिल्लत देखकर बहुत खुश हुआ, इसलिए मैं तुम्हें रोटी भी दूंगा और बोटी भी। लेकिन मैं अपने कुत्तों को तब खाना खिलाता हूं जब वो भौंकते हैं। अगर तुम दोनों खाना चाहते हो तो भूखे कुत्तों की तरह भौंको। छगनलाल, भौंको। दुश्मन को देखकर कुत्ता ऐसे गुर्राता है। महीनों के बाद अपने मालिक से मिलने के बाद कुत्ता ऐसे नहीं आता है। और किसी की मौत हो जाए तो कुत्ता ऐसे रोता है। ये क्या बदतमीजी? अब रोज रोटी और बोटी के लिए भौंकना तो पड़ेगा ही, इसीलिए अभी से उसकी प्रैक्टिस कर रहा हूं मैं। वक्त की मार, तकदीर की मार, कानून की मार, मार खा खाकर जस्टिस धर्मेश अग्निहोत्री एक भड़वा बन गया है। कौड़ी कौड़ी के भाव जो अपना जिस्म बेचती है, उन रंडियों के सामने जलील होना पड़ा छगनलाल की वजह से। दौलत और कुर्सी तो आती जाती रहती है सरकार, आज उसकी सही पर कल हमारे हाथ होगी। एक मौका चाहिए उम्मीद सिंह, सिर्फ एक मौका। जिस दिन सही मौका मिला मैं उस हरामजादे छगनलाल को बर्बाद कर दूंगा, और फिर लोग मेरी इज्जत करेंगे। मेरे पास कुर्सी होगी, ताकत होगी, कानून मेरा गुलाम होगा और कानून की देवी मेरी रखेल। हाँ, रखेल। छोड़ दो बहन को, बहन को छोड़ दो। क्यों मार रहे हो? छोड़ दो बहन को, छोड़ दो। मत मारो, बहन को छोड़ दो। छोड़ दो, मत मारो उसे, मत मारो। छोड़ दो मुझे, छोड़ो मुझे। बहन को छोड़ दो, बहन को छोड़ दो। क्यों मार रहे हो हमें? आखिर हमारा कसूर क्या है? कसूर यह है कि एक श्रीवास्तव का भाई। कसूर यह है कि तू सूरज सिंह की बहन है। मेरी हालत देखो, तुम्हारे भाइयों ने मेरी क्या हालत बना दी है। एक जज था मैं, जज से दलाल बना दिया मुझे। देखो मेरी हालत, इसे तो मैं बाद में देख लूंगा। और तुझे मैं वो बनाऊंगा जिसे देख तेरे भाई की रूह कांप उठे।
सूरज, ये क्या कर रहे हो तुम? जिस जहर से तुम जिंदगी भर नफरत करते रहे, आज उससे खुदकुशी कर रहे हो। क्यों सूरज? भारती मुझे बोले बिना चली गई। मैंने उसे कहां कहां नहीं ढूंढा, कहां तलाश नहीं की। जिस बहन की खुशी मेरी जिंदगी का मकसद हो, अगर वो बहन नहीं रही तो फिर मेरे जिंदा रहने का क्या फायदा? क्या फायदा भोलू? सोचा तो था कि जिंदगी भर अपनी जबान पर ताला लगा के रखूंगा, लेकिन एक सच्चाई की कीमत मेरे दोस्त की जिंदगी है, तो मैं उससे कुछ नहीं छुपाऊंगा। तुम जो चाहो मुझे सजा देना, लेकिन भारती मुझसे आशीर्वाद लेकर ये शहर छोड़ गई है। भोलू? हाँ सूरज। तूने उसे जाने दिया भोलू, मैं तुझे जान से मार डालूंगा। तूने मुझसे धोखा किया भोलू। नहीं सूरज। बोल भारती कहाँ है? सूरज नहीं, पवन के साथ गोवा। मुझे छोड़ दो भारती को छोड़ दो। छोड़ दो मुझे। इसकी जगह मेरी जान ले लो। इंजेक्शन मत लगाओ उसे। नहीं चाहिए। चुप हरामजादे। भारती! तेरे भाई ने मेरे हाथ में कटोरा थमाया, मुझे भिखारी बनाया। अब तू मेरे लिए भीख मांगेगी, दर दर भटक कर मेरे लिए पैसे जमा करके लाएगी, और ये तेरा आशिक ये जमानत के तौर पर मेरे पास रहेगा। अगर तूने भागने की कोशिश की तो तेरी जमानत जब्त, यानी कि इसकी मौत। ये कैसे मुमकिन हो सकता है माँ कि पवन ने अभी तक कोई खबर नहीं दी? करण! बाहर निकल करण! बाहर मत जाना बेटा, उसकी आवाज में नफरत की बू आ रही है। मौत रोज तो नहीं आती माँ, सिर्फ एक बार आती है, और उसका दिन और समय भगवान मुकर्रर करता है। दरवाजे पर चीखने वाला दुश्मन नहीं। पूरे मोहल्ले को सुनाऊंगा तो बदनामी मेरी ही होगी, इसलिए सिर्फ तुझे सुनाने आया। तेरा भाई मेरी बहन को भगा के ले गया। अपनी दुश्मनी की कीमत तूने मेरी बहन की इज्जत लगाई है, लेकिन याद रखना, अगर मेरी बहन का रोम भी बाका हुआ तो उसकी कीमत होगी तेरी भाई की मौत। अगर तू मेरे भाई की जान लेने वाला दुश्मन बनेगा तो मैं उसकी जान बचाने वाला योद्धा। जहां दो योद्धा लड़ते हैं वहां एक की मौत पक्की होती है करण, लेकिन वो रणभूमि दो के खून से लाल होगी, एक तेरे भाई की, दूसरी तेरी। जब तक सर कट नहीं जाता, हार जीत का फैसला करने वाला तू कौन होता है? सूरज की बातों से लग रहा है कि भारती और पवन की जान को खतरा है। लेकिन हम ये भी तो नहीं जानते कि वो दोनों हैं कहां। मैं बताती हूँ, पवन भारती को लेकर गोवा गया है। माँ, पंचम सेक्टर नंबर 17 में मैंने रहने का इंतजाम कर दिया है। इधर तुम माँ को लेकर वहीं चली जाओ। अच्छा ठीक है। पवन की तलाश मुझे यहीं बस अड्डे से शुरू करनी है। अपना ख्याल रखना बेटी, और जल्दी वापस लौटना। हाँ माँ, चलो। भाई साहब। हाँ? आप इन्हें जानते हैं? जी हाँ, बहुत अच्छी तरह से। ये और इसके मंगेतर हमारे होटल में खाना खाते थे। इससे आपका मतलब? 7-8 दिन से अचानक उन दोनों ने यहाँ आना बंद कर दिया है। वो लड़की तो एकदम आवारा हो गई है, नशे की हालत में धुत सड़कों पर भीख मांगती है। वो देखिए। पैसा दे दो, वरना वो लोग उसे मार डालेंगे। मुझे कुछ पैसा दे दो, मुझे वरना वो लोग उसे मार डालेंगे। अरे ये कमसिन जवानी भीख मांगने के लिए नहीं होती। नशे का मजा तो ले रहे हो मेरी जान, जरा प्यार का मजा भी ले लो।
कुछ पैसा मुझे कुछ पैसा दे। बदतमीज सूरज सिंह। हराम के पिल्ले डागा, मुझे तेरी बहुत दिनों से तलाश थी। अब यहाँ तेरी लाश मिलेगी, लाश। अगर मुझे मारने से तेरी तलाश खत्म हो जाती है तो मार डालो मुझे, मगर मेरे मरने के बाद तेरी बहन का पता कौन बताएगा? भारती, तुम भारती को कैसे जानते हो? कहाँ है वो? मैं पूछता हूँ, कहाँ है वो? करण श्रीवास्तव को छोटा भाई पवन श्रीवास्तव उसे अगवा करके गोवा ले आए, और वो लोग जहाँ छुपे हुए हैं सिर्फ मैं तुम्हें वहां ले जा सकता हूँ, मगर एक शर्त है। कमीने सौदा करता है, सौदा करता है मुझसे। तू समझता है कि शर्त रखकर तू अपनी जान बचा लेगा? जिंदगी और मौत का फैसला शर्त पूरी होने के बाद ही होगा। फिलहाल तुम अपनी बहन की जिंदगी के बारे में सोचो। हाँ। शर्त बता। एक मुझसे भी ज्यादा हरामी आदमी है, उसको कुत्ता बनाना है। भारती को अभी तक होश नहीं आया। देखिए माँ जी, भारती ही बता सकेगी कि पवन कहाँ है। डागा, इसमें तुम्हारी कोई चाल तो नहीं है ना? नहीं छगनलाल, मैं इसे बहुत अच्छी तरह जानता हूं। बॉम्बे का बहुत बड़ा ड्रग डीलर है ये। माल दिखा। ये पागल कुत्ते मुझे काट डालेंगे, मैं भी इनकी तरह पागल हो जाऊंगा। मुझे बचा लीजिए, मुझे हॉस्पिटल लेके जाइए। जरूर लेकर जाएंगे, मगर इससे पहले तुम्हें इन कागजात पर दस्तखत करने होंगे। मैं तुम जो कहो वो करने को तैयार हूँ। मैं मेरा सब कुछ तुम्हें दे दूंगा, लेकिन मुझे लेके जाइए, मुझे हॉस्पिटल लेके जाइए। थैंक यू छगनलाल, बाय बाय। तुम्हारे पुराने मालिक छगनलाल ने अपनी सारी जायदाद अब हमारे नाम कर दी है। आज के बाद तुम सब मेरे लिए काम करोगे, जियोगे भी तो मेरे लिए और मरोगे भी तो मेरे लिए। यस बॉस। वैसे तो हम बहुत रहमदिल और नेक इंसान हैं, लेकिन अगर किसी ने हमारे साथ गद्दारी करने की जरूरत की तो हम उसका भी वही हश्र करेंगे जो हमने तुम्हारे पुराने मालिक छगनलाल का किया है। इज दैट अंडरस्टूड? यस सर। यू मे डिस्पर्स। छगनलाल कहाँ है? छग्गो, ओ बेटा छग्गो, आजा रे बेटा आजा, भाग के चला। हाँ, बैठ जा। Sit back. सैल्यूट। खाना खाएगा छग्गू? भौंको, जोर से भौंको। Enough? जंप। घड़ी कम्मा, जीतते जी इस रामी की औलाद को आपने पालतू कुत्ता बढ़ा दिया। ये जलवा भी बस आपके ही बस की बात थी। सुबह नाश्ते के बाद कितने हंटर मारे तुमने इसे? 6 सरकार। कल से 12 मारना। अरे नहीं सरकार, इतने हंटर खाकर तो ये टांगे ऊंची कर देगा और खंबा ढूंढता फिरोगे घड़ी कम्मा। यही तो मैं चाहता हूँ। डॉक्टर साहब। सूरज सिंह। आओ सूरज, कब से मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। लेकिन मुझे इंतजार की आदत नहीं। मैंने आपका ये काम तो कर दिया, अब मुझे मेरा दुश्मन चाहिए। चलो ये भी कर देते हैं। पवन का अभी तक पता नहीं चला। भैया, पवन, भारती, पवन कहाँ है? वो लोग पवन को मार डालेंगे। लेकिन पवन है कहाँ?
कमीने, बोल भारती का है, बोल मेरी बहन का है, बोल मेरी बहन का है, बोल भारती का है भैया, बोल भैया, मैं तुझे जान से मार डालूंगा, मुझे भारती का है, कमीने बोल भारती का है, भैया। उधर पासा पलटियो, इधर मैं इस मौर्य को उड़ा कर ले आया हूं। पर एक बात बोल रहे हो घड़ी खम्मा कि करण और सूरज सिंह का मिलन हमारे लिए बहुत अपशकुन साबित हो सकता है। जब तक ये पिल्ला हमारे कब्जे में है, वो दोनों हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अब मेरी समझ में आया कि डागा शतरंज की बाजी खुद दोनों तरफ से खेल रहा था। पहेलियों का वक्त गुजर गया है सूरज, जो भी कहना है साफ साफ कहो। यह सच है कि अदालत में मैंने तुम्हारे पिता के खूनियों का साथ दिया। जो भी डागा ने मुझसे कहा वैसा ही बयान दिया मैंने। डागा खुद अपने आप को बचाने के लिए मुझे इस्तेमाल कर रहा था। करण, गड़े मुर्दे उखाड़ने से कुछ हासिल नहीं होगा। अब तो मुझे यह सोचना है कि अपने भाई पवन को उस कसाई के हाथों कैसे बचाना है। पवन सिर्फ तुम्हारा भाई ही नहीं, मेरी बहन का होने वाला सुहाग भी है, और उसे बचाने के लिए मैं किसी भी आग में कूदने के लिए तैयार हूं। जब एक ही दूसरे से रंजिश हो उसे दुश्मनी कहा जाता है, और जब दो योद्धा मिल जाए उसे जंग कहलाता है। छगो, सारा ड्रेस गंदा कर दिया। घड़ी खम्मा, मैंने आपसे पहले अर्ज किया था कि ज्यादा संटिया के पिटाई कर देने से ये टांगे ऊंची कर देगो। जागीलाल, माय फ्रेंड, हम सब अरेंजमेंट्स कर लिया है। सैटरडे शाम को सारे इंटरनेशनल बायर्स यहाँ आ रहे हैं। What are you doing? क्या? छगनलाल अब बन गया है छग्गू कुत्ता डाग। अब इसकी सारी प्रॉपर्टी के मालिक हमारे चीफ घड़ी खम्मा है। हेलो, हाउ डू यू डू? हेलो। लेकिन सैटरडे रात का मीटिंग ही नहीं, बहुत बड़ा जश्न होगा और आप लोग देखते रह जाएंगे। सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स पूरा होना चाहिए। कहीं आपका या हमारा दुश्मन मौके का फायदा? ओहो जी, दुश्मन होंगे तो मौके का फायदा उठाएंगे ना। हमारे कोई दुश्मन नहीं है। करण, मैं डागा को अच्छी तरह से जानता हूँ। मौका मिलते ही वो पवन को नहीं छोड़ेगा। बेटा, पवन को बचा ले। फिक्र मत करो माँ, पवन को कुछ नहीं होगा। विद्या, समझ में नहीं आता कि डागा के अड्डे तक पहुंचेंगे कैसे। अमित सिंह, घड़ी खम्मा, शाम की तैयारी हो गई है? हो गई जी।
साहब, आपसे नीचे कोई लड़की मिलने आई है। चुप करो इसे। अरे चुप कर, नहीं तो दूंगा छेंटर। क्या चाहती है? ड्रग्स के बारे में कुछ बात करना चाहती है। यस। डैडी, अरे कटे भाग रही हो? अरे माने को नहीं है। बेटी कैसी हो विद्या बेटी? डैडी, आप और यहाँ? मैंने तो सुना था यहाँ एक छगनलाल नाम का ड्रग डीलर रहता है। छगनलाल? छगनलाल आजकल छगू के नाम से जाना जाता है। कमिया छगू, कमिया। अपने दुश्मनों को मैं पालतू जानवर बनाकर रखता हूं। नो, गुड बॉय। मगर छगनलाल के साथ तुम्हारा क्या काम है? करण ने मेरे साथ विश्वासघात किया डैडी। उसने सूरज से हाथ मिलाकर सूरज की बहन का बदला लेने की कोशिश की मुझसे, और उसने मुझे ड्रग एडिक्ट बनाने की कोशिश की। उन हरामजादों की मजाल। गणी खम्मा, जल्दी वो भी हमारे कब्जे में आ जाएंगे तो उन्हें भी हम अपने छग्गू की तरह अपना पालतू कुत्ता बना लेंगे। तुम ठीक कहते हो, मगर ये ड्रग्स और तुम समझ में नहीं आया। हाँ डैडी, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है, इसलिए मैंने ये फैसला किया है कि मैं अपने डैडी का पुराना कारोबार इतना आगे बढ़ा दूंगी कि उन्हें अपनी बेटी पर नाज हो। That's a brilliant decision, my dear daughter. आज तुम्हारे आने की खुशी में मैं बहुत बड़ा जश्न मना रहा हूँ। और इस जश्न का इंतजाम आप मुझ पर छोड़ दीजिए।
कुछ होने वाला है, क्या होने वाला है, सर चढ़ के बोलेगा जादू ये काला है। कुछ होने वाला है, क्या होने वाला है, सर चढ़ के बोलेगा जादू ये काला है। सब पे नजर रखना। दुनिया में जीना है तो सीख लो तुम मरना। हो जाएगी वरना। अपने आदमियों से कहो कि बंदूकें फेंक दें। अगर ट्रिगर दब गया तो तेरा भेजा तेरे पालतू कुत्ते भी नहीं खाएंगे। मेरी मौत की फिक्र मत करो, पकड़ लो इन दोनों को। तुम लोगों ने मुझे बेवकूफ समझ रखा है। मैं तो उसी दिन समझ गया था कि तुम लोग मेरे अड्डे तक पहुंचना चाहते हो, जिस दिन मेरी प्यारी बेटी अपनी आंखों में मगरमच्छ के आंसू लेकर मुझसे मिलने आई थी। मगर हाँ, तुम लोगों का नाचना गाना मुझे बहुत पसंद आया। वो क्या था वो तना ना नान। अरे बेवकूफों, अगर चाल चलनी ही थी तो मुझसे सीख लिया होता। पहली चाल चली तो करण श्रीवास्तव तुम्हारा बाप अपने उसूलों के साथ स्वर्ग से धार गया, और दूसरी चाल चली तो सूरज सिंह तुमने अदालत में अपना बयान बदल दिया। तीसरी चाल चली तो तुम्हारे कानून की डिग्री, तुम्हारे माँ बाप के सपने, उनकी उम्मीदें सब मिट्टी में मिल गए। चौथी चाल चली तो तुम्हारी बहन भारती ड्रग एडिक्ट बन गई, और ये मेरी पांचवी चाल थी, जिसके जाल में खुद ब खुद तुम लोग फंस गए हो। हम तो कफन बांध कर आए हैं डागा, जिसमें तुम्हें लपेटेंगे। छोड़ो ये बचपना की बातें। तुम दोनों को तो बिना कफन के मैं अभी इसी वक्त यहां दफना सकता हूं, और साथ में इसे भी। उम्मीद सिंह, घड़ी खम्मा, इनको तय खाने में बंद कर दो, और इसे भी। कल सुबह हम फैसला करेंगे कि इन्हें कैसे मौत दी जाए। आओ आओ मेरे योद्धाओं। भाई मैं तो ये मुल्क छोड़कर जा रहा हूं, और मेरे साथ तुम लोग ये दुनिया छोड़कर जाओगे। बेटी, मैं तो तुम्हें अपने साथ ले जाना चाहता था, मगर क्योंकि तुम इनसे ज्यादा प्यार करती हो, इसलिए मैंने फैसला किया है कि तुम भी इनके साथ ही रहोगी। मगर तुम लोगों के मरने से पहले मेरी एक आखिरी ख्वाहिश है कि करण श्रीवास्तव, तुम अपने छोटे भाई को तड़पता हुआ देखो। वो रहा पवन श्रीवास्तव, देखो गौर से। पवन! मान दो इन सबको। धर्मेश! अब मैं वो स्विच ऑन करूंगा और घड़ी अपने आप चल पड़ेगी। हर मिनट के बाद घड़ी की सुई हिलेगी और तुम्हारे भाई को एक इलेक्ट्रिक शॉक लगेगा। घबराने की बात नहीं है, सिर्फ 10 मिनट की तो बात है, क्योंकि 10 मिनट बाद एक बॉम्ब फटेगा और तुम सब स्वाहा। गुड बाय गाइस। भागा, रुक जा! फिक्र मत करो मिस्टर क्रिस्टो, डागा का माल हमेशा जेन्युइन होता है। ओके मिस्टर क्रिस्टो, तो आपका माल डॉक्स पे पहुंच जाएगा। ओके, बाय बाय।
पवन, तू विद्या को लेकर निकल जाए। अच्छा। विद्या। अरे कुत्ता! अरे घड़ी कम्मा! नहीं करण, अगर कांटा 11 तक पहुंचेगा तो बॉम्ब फट जाएगा। तुम जाओ। नहीं, चल सूरज। सूरज, मारे से हरामजादे को। तू गिर कर हारने वाला योद्धा नहीं है सूरज। चल, जान से मार दे इस हरामजादे को। सूरज, करण, सूरज के डूबने का वक्त आ गया। सूरज, तू हमें छोड़कर नहीं जा सकता। सूरज, सूरज। भैया